द लॉर्ड। फिर से जीवित परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अच्छा प्रभु ने समय दिया हम लोगों को, फिर से आज का दिन जीवित रखा और उसका उपस्थिति में, उसका संगति में हमें लेकर के आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग आज का दिन देख नहीं पाया, लेकिन प्रभु ने हमें आशीष किया कि आज का दिन हम लोग देख करके परमेश्वर का महिमा कर पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ होली स्पिरिट। द इम्पोर्टेंस ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का महत्व, उसका इम्पोर्टेंस के बारे में आज जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया था तो चेलों के साथ साथ था। जैसे ही वो जाने के लिए हुआ तो वो उसके लिए एक सहायक छोड़ करके चला गया ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होली स्पिरिट एक इंसान का जीवन में कितना ज़रूरत है, और ये होली स्पिरिट का होने और ना होने से क्या होता है, इसके विषय में आज हम लोग जानने का कोशिश करेगा। ये होली स्पिरिट कितना ज़रूरी है और इसका होना और ना होना कितना फ़र्क होता है, कितना इसका डिफरेंस हो जाता है, इसको आज अच्छा से हम लोग समझ में आएगा। अगर उसको ध्यान से सुनेगा तो समझ में आएगा, तब आपको सारा क्रिश्चियनिटी और आने वाले दिनों के बारे में या जो कर रहा है उसके बारे में आपको विस्तार से आपको पता चल जाएगा। तो पहले देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर में, द इम्पोर्टेंस ऑफ होली स्पिरिट। तो ये पवित्र आत्मा क्या चीज़ है, कौन है, इसके बारे में थोड़ा पहले देखते हैं। एक्स चैप्टर 2 का 38 से शुरू करते हैं। एक्स चैप्टर 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस यहाँ पर बोल रहे हैं मन फिराओ और अपने 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 पापों का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाएगा। बोला पवित्र आत्मा का गिफ्ट। ये होली स्पिरिट क्या चीज़ है? परमेश्वर का एक दान है, गिफ्ट है। गिफ्ट में दिया हुआ चीज़ है ये पवित्र आत्मा। हम लोगों को हर एक व्यक्ति के लिए दिया गया है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बपतिस्मा पाया हुआ है। अभी सब लोग तो बपतिस्मा ले लेता है, लेकिन सबको तो नहीं मिलता है। इस वचन के अनुसार तो सबको मिल जाना चाहिए था होली स्पिरिट, लेकिन बहुत से लोगों का अंदर में पवित्र आत्मा ही नहीं है। बपतिस्मा तो ले लिया, बाइबल में बोल रहा है बपतिस्मा ले लेगा तो पवित्र आत्मा मिल जाएगा। ये पवित्र आत्मा तभी हमको मिलता है जब मेरा उद्देश्य सही हो। आपने बपतिस्मा क्यों लिया था ना? प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्म लेने का आपका अर्थ क्या था, और बपतिस्म लेने का बाद आपका जीवन का अर्थ क्या है? ज़्यादातर सिचुएशन में ले लेता है, कंडीशन में ले लेता है, कुछ उपाय नहीं होकर ले लेता है। सचमुच में सही दिल से अगर प्रभु को अपना पाप स्वीकार करके, अपने गलतियों को महसूस करके जब आता है और बपतिस्मा लेता है, तो पवित्र आत्मा निश्चय उस व्यक्ति को मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पवित्र आत्मा जो होता है मिलता है। तो ये मिलता तो है, ठीक है, इसका काम क्या है अभी? चलो पवित्र आत्मा तो मिलने का क्या चीज़, ये पवित्र आत्मा क्या चीज़ है ये पता चल गया। होली स्पिरिट शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा। पवित्र कौन है? इस पृथ्वी में कोई भी पवित्र नहीं है ना। जो अपने आप को पवित्र बोलता है उसका ये परमेश्वर का नाक में धुआं निकलता है बोल रहा है, जो अपने आप को पवित्र बोलता है। इसका मतलब इस पृथ्वी में कोई होली नहीं है। होली स्पिरिट का मतलब है पवित्र आत्मा। उस पवित्र का आत्मा कौन सा पवित्र है? हमारा परमेश्वर पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। उसका आत्मा, पवित्र का आत्मा, उस परमेश्वर का आत्मा जो है इस पृथ्वी में यीशु मसीह के बाद हर एक जन के लिए प्रॉमिस किया गया। पहले ये पवित्र आत्मा सबको नहीं मिलता था और परमानेंट आके रहता भी नहीं था। कभी कभी आता था, अपना जो काम करना है करके फिर गायब हो जाता था, चला जाता था। इसलिए पवित्र आत्मा जब आता था तो ऑटोमेटिक पता चल जाता था कि इसके अंदर में अभी पवित्र आत्मा आ गया है। सामर्थ्य से भर जाता था, एकदम ताकत से भर जाता था। भाषाएं बोलता था हम लोग, अजीब अजीब
भाषा बोल के नबूवत करता था। तो ये पवित्र आत्मा ओल्ड टेस्टामेंट से समय से ही है, पुराना समय से ही प्रोफेट, और ये लोगों को परमेश्वर जब भी भेजता था उनको ये पवित्र आत्मा देता था। मोसेस के अंदर में वो आत्मा था जिसको बाद में वो अपने लोगों के ऊपर में भी डिवाइड किया, वो अलग टॉपिक है फिर। तो ये पवित्र आत्मा नया नियम में प्रभु यीशु मसीह जाने का बाद में हर एक जन के लिए प्रॉमिस कर दिया, बशर्ते इतना है कि उसको लेने के लिए आपका जीवन संपूर्ण रीति से परमेश्वर को आप सरेंडर कर सकना चाहिए। आज से प्रभु मेरे जीवन आपका है, और पूर्ण रीति से मन फिरा करके अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर के पास आना जरूरी है, तभी ये पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। नाम के लिए बपतिस्म ले लेने से आप एक क्रिश्चियन सोसाइटी में, क्रिश्चियन समाज में घुस जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा का समाज में घुसना इतना इजी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये होली स्पिरिट कहाँ से शुरू हुआ है और क्या चीज़ है, और नया नियम में इसको कहाँ कहाँ पर दिया जा रहा है, इसको हम लोगों ने समझ में आया। अब इसका काम को देखते हैं। द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो ये आत्मा क्या क्या करता है। एक्स चैप्टर 1 का 8, एक्स चैप्टर 1 वर्स 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा जब आपको मिलेगा तब क्या होगा, सामर्थ प्राप्त करोगे बोला है। ये होली स्पिरिट जब हमको मिलेगा तो हमको एक ताकत प्राप्त होगा, एक सामर्थ प्राप्त होगा, एक हिम्मत प्राप्त होगा। डरपोक से डरपोक आदमी को भी ये पवित्र आत्मा इतना ताकतवर, इतना हिम्मती बना देगा कि वो किसी का सामने में परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए नहीं डरेगा। इतना हिम्मत भर देता है ये पवित्र आत्मा। आजकल ये हिम्मत बहुत ही कम लोगों के पास में। उल्टा से क्या डायलॉग मार के भागेगा, जान बची तो लाखों पाए ना, जान बची तो लाखों पाए, मतलब जान बच गया तो मैंने हो जाएगा, जान ही जरूरी है, जान है तो जहान है, ये सारा डायलॉग मार के भाग जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब आपका अंदर में रहेगा तो आपका अंदर में जान है तो जहान है नहीं होगा। जान है तो प्रभु है ना, प्रभु है तो जान है, ये वाला मेंटेलिटी दिमाग में आना है। तो पवित्र आत्मा का काम सबसे पहले जब आपके जीवन में आता है, आपको सामर्थ्य मिलता है, आपको हिम्मत मिलेगा परमेश्वर का वचन में चलने के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए जीने के लिए, प्रभु का बारे में लोगों को बताने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जरूरी चीज़ है। उसके बाद और क्या क्या काम करता है, लूक चैप्टर 12 वर्स 12, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। टीच यू व्हाट टू से। ये होली स्पिरिट क्या करेगा, आपको बात करने के लिए सिखाएगा। उसी समय आपको बता देगा, सिखा देगा कि आपको क्या बोलना है। कहीं पर अगर परमेश्वर के बारे में बात करना है, कहीं पर प्रभु के बारे में सिखाना है, बताना है, अब अगर आत्मा आपका अंदर में है तो कंफ्यूज होने का ज़रूरी नहीं है कि हम क्या बोलेगा। उसी जगह में ही आकर के ठीक ऑन द स्पॉट प्रभु आपको सिखा देगा कि इस व्यक्ति के साथ क्या बात बोलना है और जो बोल रहा है उसका क्या आंसर देना है। हर एक चीज़ को प्रभु वहाँ पर आत्मा के द्वारा सिखाते जाएगा। इसलिए अर्ली चर्च में नया नियम, नया समय में आज तो हम लोग बाइबल में पढ़ता है, थियोलॉजी जाता है, कोई कोई अच्छा से अगर बाइबल के बारे में जानने दिल है तो उससे थोड़ा बहुत पढ़ के सीख जाता है। उस समय में वो अर्ली चर्च का लोग जिन्होंने ये बाइबल लिखा, उन लोग बहुत से लोग अनपढ़ गवार लोग था, अंगूठा छाप लोग था। उन लोगों का बात को सुन करके आश्चर्य हो जाता था। बड़ा बड़ा फरीसी सदूकी लोग डर जाता था। मैं आश्चर्य हो जाता था कि इन लोगों को इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, इतना किसे बोल सक रहा है। ये आत्मा का सामर्थ्य में उन लोग बोलता था। कोई बाइबल से, उस समय बाइबल प्रिंट आउट भी नहीं हुआ था, उस समय में इतना सामर्थ्य से बोल सका है उन लोग। कौन सिखा रहा था उन लोग को, कहाँ से बोल रहा था? वही पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा है। यीशु मसीह जाने का बाद में उन लोग पूरे सामर्थ्य के साथ ये बात को उन लोग प्रोक्लेम करते गए। इसका मेन रीज़न था पवित्र आत्मा उन लोगों को सिखाता था। उसके बाद ये पवित्र आत्मा क्या काम करता है, गॉस्पेल जॉन 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हेल्पर, ये पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगा, हर एक एरिया में हेल्प करेगा।
बहुत सारे डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। सही डिसीजंस, गलत डिसीजंस, लाइफ में कौन सा आपका सही डिसीजन से गलत डिसीजन से आदमी को पहचानने के लिए मदद करेगा। कौन सा आदमी आपके लिए सही है, कौन सा आदमी आपके लिए गलत है, कौन क्या बोल रहा है और आपके लिए लाइफ के लिए ये कौन सा डिसीजन सही रहेगा गलत रहेगा, सारे चीज़ों को आपको हेल्प करेगा। हेल्पिंग मतलब वही है, आपको लाइफ में हर एक एरिया में आपको हेल्प करेगा और हर एक बातों को सिखाना शुरू करेगा, हर एक बातों को समझाएगा, बताएगा, हर एक चीज़ों को सिखाने शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदगी के बारे में सिखाएगा बाहरी तौर पे। उसके बाद में जब आप बाइबल में घुसेगा तो बाइबल को सिखाएगा। आज ये बाइबल जो है बहुत से लोग पढ़ता है, डॉक्टरेट डिग्री करके आ जाता है थियोलॉजी जाकर, लेकिन ये बाइबल को समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आज बहुत सारे कलीसियाओं में, चर्चेस में क्या क्या कांड होते हुए हम लोग देखते रहते हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उल्टा सीधा काम बहुत सारा हो रहा है। तो बाइबल को जब पढ़ेगा तो उसको भी समझाएगा, टीच करेगा पवित्र आत्मा कि ये वचन क्यों लिखा था, किस लिए लिखा था, कहाँ के लिए लिखा था और ये कब यूटिलाइज होना चाहिए और कहाँ पर बोलना है, ये सारे चीज़ों को लिखाएगा। ये अंदर का गुर जो छुपा हुआ बात है उसको समझाएगा। पवित्र आत्मा नहीं होने से ये बाइबल को भी समझ में नहीं आएगा। नोबल का जैसा पढ़ेगा, ऊपर ऊपर पढ़ेगा, कहानी जैसा पढ़ेगा, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मालूम नहीं है, एक स्टोरी की तरह इसको पढ़ेगा और समाप्त कर देगा। ये हेल्प करेगा आपको बाइबल को समझने के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए, हर एक एरिया के लिए ये पवित्र आत्मा काम करता है। और आगे क्या काम करता है ये पवित्र आत्मा? 1 कोरिन्थियन 14 का 33 को भी पढ़ देगा, 33। और भविष्यताओं की आत्मा भविष्यताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। द स्पिरिट इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन। जब पवित्र आत्मा आपको मिलेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगा कि ये क्या चीज है, आपको सब क्लियर कट बता देगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा रहने वाला आपको अगर बताता है, सिखाता है, तो आप शुरुआत से लेकर के क्लियर समझ जाएगा कि ये क्या चीज के लिए बोला है, क्या बात बताया था आज। पवित्र आत्मा में अगर कोई विजन प्रोफेसी करता है तो उस विजन प्रोफेसी को आप क्लियर समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं करेगा कि ऐसे ऐसे भी होता है क्या, ऐसे क्यों हुआ होगा। ये कंफ्यूजन में कभी भी नहीं डालेगा। ये चीज़ तो हम बाइबल में कभी पढ़ा नहीं था, ये नया चीज़ जैसा लग रहा है ना, कंफ्यूज में डाल देगा, वो क्लियर नहीं करेगा। पवित्र आत्मा जब आदमी के अंदर नहीं रहता है, बिना होली स्पिरिट का जब कोई विजन प्रोफेसी करता है तो वो आपको कंफ्यूजन में डाल देगा। कैसे कंफ्यूजन में डालता है? हम देख रहा है तुम्हारा ऊपर में काला काला साया है, मन फिराओ, तुम जो भी गलत कर रहा है, काला काला साया है मेरा माथा का ऊपर में और मन फिराओ। तो क्या चीज़ के लिए मन फिराएगा वो तो बताओ, कंफ्यूज में क्यों रखा है भाई हमको, और ये काला काला साया क्या चीज़ है उसको भी बताओ। तुम घर जिस यहाँ पर तुम लोग बनाया है वो घर का नीचे शैतान रहता है, पहले शैतान बैठता था, वहां में भूत बैठता था, वहां जगह में तुम लोगों ने बना दिया, इसलिए तुम्हारा परिवार में इतना दुख और तकलीफ है, घर को हटाओ। अरे कौन सा भूत बैठता था वहां में भाई, उसको तो बताओ, कैसा वाला भूत बैठता था जो मेरे यीशु मसीह से भी पावरफुल निकला कि हमको बीमार पे बीमार करा रहा है। मेरे यीशु मसीह से पावरफुल और कौन है? अगर बैठता भी था शैतान उस जगह में तो मैंने घर वहां बना दिया, प्रार्थना करके घर बना दिया वहां में। अब दिन रात प्रार्थना करता है हम उधर में, हमें क्रिश्चियन आदमी है। अभी भूत तो दुम दबा के भाग जाना चाहिए था, अभी तक क्यों बैठा हुआ है उधर? कैसा वाला विजन है भाई, कंफ्यूज करके रख दिया हमको। पवित्र आत्मा का विजन प्रोफेसी कभी भी इंसान को कंफ्यूज नहीं करता है। और इसी कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है सब लोग, जैसे बता दिया बस चल दिया। आत्मा कभी भी किसी को कंफ्यूज नहीं करता, राइट बात बोलेगा, सही जगह में सही बात को क्लियर कर देगा, कंफ्यूजन में आपको नहीं रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तकलीफें आना शुरू हो जाता है जब पवित्र आत्मा नहीं होता था। 1 कोरिन्थियन 2:13, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा के सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें मिला मिला कर सुनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुने इसको।
पवित्र आत्मा क्या करता है, बाइबल को समझने के लिए ताकत देता है, समझाने, तो वो ये बाइबल को समझाता है ये पवित्र आत्मा। अगर कोई प्रीचर या टीचर या कोई भी हो, सिखाने वाला व्यक्ति, उसका अंदर में अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो वो जो बाइबल को पढ़ेगा उसको पवित्र आत्मा का हिसाब से नहीं समझेगा, वो अपना आत्मा से समझेगा उसको, क्योंकि इंसान के अंदर में भी आत्मा होता है। बाइबल में कहता है इंसान का, मनुष्य का आत्मा जो होता है परमेश्वर का दीपक है, बोले प्रेज़ द लॉर्ड। इस आत्मा के साथ में और पवित्र आत्मा जोड़ देता है तो ये दो आत्मा बन जाता है। ये दूसरा आत्मा क्या करता है, मेरा आत्मा को समझाता है कि देखो ऐसा ऐसा लिखा है, इसको मिलाओ पवित्र आत्मा के साथ, और ये बाइबल जो लिखा हुआ ये आत्मा ही है, ये भी इसी आत्मा को मिला मिला के ना, यहाँ पर क्या बोला, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में जो भी हमको सिखा रहा है उसको आत्मिक बातें ये बाइबल का बातों को, जो पवित्र आत्मा जो हमको सिखा रहा है उस सिखाने वाला बात को ये बाइबल का बातों से आत्मिक बातों के साथ मिला मिला करके सिखाते हैं बोला। लेकिन पवित्र आत्मा ही नहीं होगा तो ये सिर्फ हम अपना आत्मा से ही पर करके सिखा देगा, समझ में ही नहीं आएगा। चलो, ये सही इंटरप्रिटेशन, बाइबल का सही इंटरप्रिटेशन कभी भी नहीं कर पाएगा अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो। आप डॉक्टरेट डिग्री कर लिया हो, थियोलॉजी कर लिया हो, एमटीएस बीटीएस कर लिया हो, लेकिन पवित्र आत्मा अगर आपका अंदर में नहीं है तो बाइबल का सही इंटरप्रिटेशन कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको पवित्र आत्मा ने लिखा है। तो जिसने लिखा है, राइटर, बाइबल का राइटर होली स्पिरिट है, हम सब मालूम है। ये होली स्पिरिट जब मेरा अंदर में आएगा तभी तो मैं उसको पढ़ पाऊंगा कि ये क्या लिखा था मैंने। वो मालिक ही नहीं है पढ़ने लिखने वाला, तुम अंदाज में पढ़ते रहेगा तो क्या लिखा था होगा सोचते रहेगा। जब हमको पता नहीं चलेगा कि ये क्या लिखा था तो हम वो आदमी को बुलाएगा, आओ तो थोड़ा तुम्हारा हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखा है बताओ तो, ये क्या लिखा है ये, तो पूरे अरे ये तो ये लिखा है, हाँ थोड़ा रुको तुम मेरे सामने में, हमको पढ़ने में तकलीफ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तुम थोड़ा बता कर हमको समझाते रहो। ये वाला काम पवित्र आत्मा ये बाइबल को लिखा है। इसलिए आज इस पवित्र आत्मा का बहुत जरूरत है, हर एक बिलीवर से लेकर के एक लीडर तक सबको जरूरी है पवित्र आत्मा, क्योंकि बाइबल सबका पास में है और सबको समझना है, पढ़ना है उसको। पवित्र आत्मा ही नहीं रहेगा तो बाइबल को कहां से समझ में आएगा, समझ में ही नहीं आएगा। ऊपर ऊपर पढ़ करके उसका अलग अलग मीनिंग निकाल करके उसका इंटरप्रिटेशन करते रहेगा। एक स्टोरी है, 6 ब्लाइंड मैन का स्टोरी, 6 अंधा व्यक्ति। एक दिन अंधाओं को बोला जा करके हाथी देख करके आओ, हाथी को देख करके आओ। बाहर में निकला है, सब लोग पहुंचे हैं हाथी के पास, 6 का 6 हाथी कैसा है बताने के लिए। जा करके सब लोग छू रहा है हाथी को अपना अपना। एक आदमी ने उसका सूर को छू लिया हाथी का। हाथी जो ना सांप का जैसा है, उसका सूर को पकड़ा है, वो सांप का जैसा लग रहा था उसको। हाथी जो ना एकदम सांप, उसका आगे में इसी थोड़ा गड्ढा भी है, सांप का जैसा लगता है हाथी जो। तो उसका सामने में एक आदमी उसका दांत, लंबा वाला दांत को पकड़ रहा था, पकड़ के बोल, नहीं थक तुम झूठ बोल रहे हैं। हाथी जो होता है ना ये भाला का जैसा होता है, स्पेयर ना, भाला का जैसा, देखो आगे में थोड़ा नुकीला होता है, हाथी भाला का जैसा होता है। तुम कहां, क्या तुम कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या तुमको, क्या तुम परख रहा है। तो एक आदमी वो ऊपर उसका कान को पकड़ करके, वो तुम दोनों गलती बोल रहे हैं। हाथी जो पंखा का जैसा होता है, उसका कान को देखा पूरा एकदम बड़ा से है, और ये तो पंखा जैसा है, हाथी पंखा जैसा होता है, तुम दोनों का बात गलत है। तभी नीचे से और एक आदमी बोला, तुम तीनों फालतू बकवास कर रहा है। उसका पांव को पकड़ के, हाथी जो पेड़ का जैसा होता है, एलिफेंट इज लाइक अ ट्री, तुम तीनों बकवास कर रहे हैं। क्या पकड़ के बैठा तुम लोग, क्या तुम लोग महसूस कर रहे हैं। हमको तो पेड़ जैसा लग रहा है, बड़ा सा एक ट्रंक, क्योंकि वो पेड़ पकड़ रहा था, अंधा है। एक आदमी बोले, दे तुम चारों फालतू बकवास कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग। किसी
पेड़ का जैसा होता है। तुम लोग कुछ नहीं जान रहे, पांचों का पांचों गलती बोल रहा है। हाथी जो ना दीवार का जैसा होता है बोला, क्योंकि वो उसका वो जो पेट जगह होता है ना, उसको छू रहा था, अरे ये तो दीवार ही जैसा है। हाथी जो दीवार जैसा होता है, उसका दिमाग में है, क्योंकि वो अंधा में जब जाता था तो ऐसे दीवार दीवार लेकर जाता था, तो उसको लगा कि ये दीवार है, पकड़ के महसूस करने के लिए तो दीवार जैसा लग रहा है। शायद तुम लोग पांचों बेवकूफ कुछ नहीं जानते है, इतना भी महसूस नहीं कर पा रहा है, दीवार जैसा होता है। तभी छठवा लास्ट जो था, वो तुम लोग पांचों का पांचों सब बेकार का बात कर रहे हैं। तुम लोग कहां से दीवार का जैसा, खंबा का जैसा, और भाला का जैसा, और सांप का जैसा, पंखा का जैसा, क्या बात कर रहे हैं तुम लोग। उसका पुच्छुर को पकड़ रहा था और बोला, हाथी जो ना रस्सी जैसा होता है, रस्सी, छोटा सा एक रस्सी, क्योंकि उसका पुच्छुर को पकड़ लिया वो अंधा आदमी ना। प्रेसर 6 आदमी का अलग अलग जो है इलस्ट्रेशन जो था हाथी के बारे में। एक बोलता है हाथी सांप जैसा है सूंड को पकड़ के, दूसरा बोलता है हाथी भाला का जैसा है उसका दांत को पकड़ के, एक बोलता है हाथी पंखा जैसा है उसका कान को पकड़ के, एक बोलता है कि हाथी जो है पैर का जैसा है उसका पांव को पकड़ के, एक बोलता है हाथी वाल का जैसा है उसका पेट को पकड़ के, एक बोल रहा है कि नहीं हाथी जो होते रस्सी का जैसा होता है उसका पुच्छर को पकड़ के बोल रहा है। ये सारा गड़बड़ी आज हमारा क्रिश्चियनिटी में हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जब नहीं होता है इंसान के अंदर में, पवित्र आत्मा हमारा आंख है, स्पिरिचुअल आइस, आत्मिक आंख हमारा ये पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा बिना आप बाइबल को पढ़ेगा तो बाइबल जो है भाला जैसा लगता है, बाइबल जो मतलब बाइबल का मीनिंग कुछ और है, उसका मीनिंग निकाल कर देगा अलग कुछ और ना। बिना होली स्पिरिट का जब पढ़ता है तब आज सब उल्टा पुल्टा उसका इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देता है। कोई बाइबल का इंटरप्रिटेशन करेगा, हम लोग जो है संडे को नहीं होना है, सैटरडे को सिर्फ होना है। परमेश्वर का रियलिटीज के बारे में नहीं समझेगा, ये समझ में नहीं आता है कि हर दिन बराबर है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बाइबल को पढ़ करके इंटरप्रेट करेगा, संडे का दिन में कलरफुल वाला कपड़ा पहन करके चर्च में नहीं आना चाहिए, सब व्हाइट कपड़ा पहन करके आना चाहिए। है बहुत सा संस्था, बहुत सारा डिनोमिनेशन ऐसा है, संडे का दिन में आप चर्च में रंग बिरंगा वाला थोड़ा कलरफुल कपड़ा पहन कर नहीं जा सकता है, खाकी कपड़ा सादा कपड़ा पहन के जाएगा कलर के ऊपर। कोई कोई तो प्रभु का साथ सेवा अगर करना है तो बिल्कुल शादी करना ही नहीं है, ये बोला। कोई कोई इंटरप्रेट करके बताता है कि नहीं बाइबल में भी बोला है थोड़ा थोड़ा वाइन लेने के लिए थोड़ा थोड़ा पी सकता है, दारू पी सकता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं पीना है, ये कोई मना ही नहीं है। कोई कोई इंटरप्रेट करेगा सारा बीड़ी सिगरेट भी खा सकता है, क्योंकि बाइबल में बोला है जो मुंह से खाता है वो पेट में घुस के सुबह चला जाता है, वो आदमी को अशुद्ध नहीं करता है, खा सकता है। इसका दूसरा वर्ड को समझ में नहीं आता है कि ये टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अजीब अजीब मैंने ये इंटरप्रिटेशन आज दुनिया में चल रहा है। कोई चर्च में जाते समय यूनिफॉर्म लगा करके जाना है, फौजी का जो यूनिफॉर्म होता है ना वो सबको लगा करके जाता है, और ये सारा ये बिना होली स्पिरिट का वजह से आज जितना भी लाखों लाख डिनोमिनेशंस दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर ये बिना होली स्पिरिट का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन का ही देन है। कुछ ज़्यादातर डिनोमिनेशंस जो बना है तो ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन का ही देन है, दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। आत्मा में भर करके पवित्र आत्मा में अगर बाइबल को पढ़ेगा तो आप आराम से उसको बैलेंस करके जा सकता है। कोई रिजिडनेस नहीं है, कोई ये एकदम हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, उसको भी एकदम ये करके रख देगा। यही बाइबल का सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाने वजह से आज रॉन्ग प्रोफेसिस हो रहा है, रॉन्ग विजन्स हो रहा है। इतना सारा हम लोग आसपास सुनते रहते हैं रॉन्ग विजन प्रोफेसी होते हुए। किसी को बोलते हैं तुम्हारा आत्मा जंगल में गायब हो गया, उसको लेकर के आना पड़ेगा। किसी को बोलेगा तुम जहां में रहता है वो सही जगह नहीं है, घर चेंज करना पड़ेगा।
किसी को बोला पूरा का पूरा खानदान जमा हो करके फास्टिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ये कर्ज नहीं जाएगा। अरे वाह, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, ब्लड हर एक बड़ा से बड़ा कर्ज को मिटा सकता है, तो ये फोर फादर का छोटा सा कर्ज को नहीं मिटा सकता है। उसके लिए हमको फास्टिंग बैठना पड़ेगा 40 दिन या 20 दिन, 21 दिन। रॉन्ग प्रोफेसी, रॉन्ग विजन हो रहा है। क्या वहां पर लीडर लोग नहीं होता है? होता है। सब डॉक्टरेट डिग्री करके, एमडी करके बैठा हुआ लोग है, फिर भी उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा सही प्रोफेसी चल रहा है और कौन सा गलत प्रोफेसी चल रहा है। अगर सही इंटरप्रिटेशन बाइबल का अगर करता है तो ये गड़बड़ी कभी भी नहीं होगा, रॉन्ग प्रोफेसी कभी नहीं करेगा। लीडर लोग अलाउ करता है तभी तो वो रॉन्ग जा रहा है ना। जब वो रॉन्ग प्रोफेसी कर रहा है तो लीडर लोगों ने उसको जब कुछ नहीं बोला तो उसको लगता है कि ओ इसका मतलब हम राइट बोल रहा है, ये रेवरेंड साहब ने हमको कुछ नहीं बोला है, ये एवेंजलिस्ट और पास्टर साहब ने हमको कुछ नहीं बोला है, तो वो हिम्मत बढ़ जाता है, इसका मतलब हम सही है कर रहा है। बस करते जाता है, लास्ट में आदमी को जला देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हुआ है, बहुत पहले कान हो चुका है ऐसा। तो ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, सही ढंग से डिसर्निंग नहीं कर पाता है, सही ढंग से बाइबल का वचन को नहीं समझ पाने का सबसे बड़ा रीजन है अंधापन, आत्मिक ब्लाइंडनेस जो हो रहा है, जिस वजह से बाइबल को ततोल के तो देखता है लेकिन उसका अलग अलग मीनिंग निकाल के दे देता है कि ये मीनिंग जो है ऐसा बताया है। कोई बोलेगा जीसस जो है भाला का जैसा है, जीसस जो है सूर सांप का जैसा है, जीसस जो है खंबा का जैसा है, जीसस जो है पुच्छर का जैसा है, वाल का जैसा है। अपना अपना इलस्ट्रेशन निकालेगा, अपना अपना खुद का इंटरप्रिटेशन निकाल करके आज जितना भी क्रिश्चियनिटी है गड्ढा में जा रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बराबर नहीं, छोटा छोटा चीजों को लेकर के बोलेगा कि आई एम सुपीरियर देन यू ना। एक आदमी पहले मैं बोला एक जगह 3 बार प्रेज़ द लॉर्ड बोलना जरूरी है। 3 बार प्रेज़ द लॉर्ड अगर नहीं बोलता है तो आप क्रिश्चियन नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड मतलब वो जब तक नहीं बोलेगा तो शुरुआत ही नहीं होता है। आश्चर्य लगा हम, अरे भाई ये कब से शुरू हो गया भाई, बाइबल में तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। किसने इंटरप्रिटेशन किया है भाई इस चीज को? आपको ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन अपना हिसाब से जैसा लगता है। आंख अंधा है तो पवित्र आत्मा तो है ही नहीं, बिना पवित्र आत्मा का वो पास्टर बन गया, बना दिया आदमी लोगों ने उसको। बन गया भी नहीं बोलेगा, ज्यादातर बना देता है, क्योंकि वो ये पास्टर का जिंदगी जीवन जो होता है बहुत तकलीफदेह होता है। इसको कोई भी लेना नहीं चाहता है, सब कोई दुनिया में रहना चाहता है, कोई पास्टर का काम करना नहीं चाहता है। बहुत तकलीफ है बोलकर बना दिया। अंधा आदमी को कन्वा अंधा देश का राजा बना दिया ना। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा इसी दिखाई दे रहा है बोल के उसको बना दिया। वो कहाँ से दिखाई देगा? सही ढंग से क्लियर तो दिखाई देगा नहीं। ये स्पिरिचुअल अंधापन एक व्यक्ति के ऊपर में आता है तो पवित्र आत्मा नहीं होने की वजह से वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता है। 2 तिमोथी 2:15 को देखेगा, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक रीति से काम में लाता हो, सही ढंग से उसको इंटरप्रेट कर सकता हो, काम में लाता हो। पवित्र आत्मा जब नहीं होगा तो परमेश्वर का वचन को सही ढंग से उसको इंटरप्रेट कभी नहीं कर सकेगा, भले वो कितना भी डिग्री लेकर के बैठा हो। अगर पवित्र आत्मा उसका अंदर में नहीं है कभी भी नहीं सकेगा। हाँ, लेक्चर तो अच्छा मार रहा है, कोई बात नहीं। लेक्चर तो क्या है, एमएलए मिनिस्टर लोग भी लेक्चर अच्छा मारता है। हाई स्कूल का वो टीचर्स लोग भी, कोई टीचर्स लोग बहुत अच्छा लेक्चर मारता है। सब कोई ये सर का पीरियड है ना, ये सर का पीरियड को छोड़ने मन नहीं होता है, इतना अच्छा से लेक्चर मार के हम लोग को पढ़ाता है ना। लेक्चर तो कोई भी मार लेगा, लेकिन पवित्र आत्मा से अगर नहीं मारेगा तो उसका डीपनेस जो होता है, उसका डेप्थ जो होता है समझ में नहीं आएगा और वचन को सही ढंग से तोड़ नहीं सकेगा। 1 जॉन चैप्टर 2:27, और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और जो सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा क्या करता है? हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को सिखाता है। कहीं से आप गलत मैसेज सुनने से भी आपको सिखाएगा, ये गलत मैसेज बोल रहा है ऐसा लगा है ना। बाइबलिकली, लॉजिकली देखने के लिए नहीं, आप स्पिरिचुअली और बाइबलिकली। बहुत सी जगह में लॉजिक हमारा बाइबल के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करता है। लॉजिकली हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो गया, लेकिन बाइबलिकली वो सही हुआ है।
तो हम आत्मा से परखने शुरू करेगा, तो आप आत्मिकली स्पिरिचुअली आप उस चीज़ को परख लेगा, लॉजिकली नहीं। ज़्यादातर पृथ्वी में लोग लॉजिकली परखने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये पवित्र आत्मा जब आपका अंदर आता है तो आप सही इंटरप्रिटेशन करता है, सही चीज़ को आप कलीसिया के अंदर में दे सकेगा, आपका मिनिस्ट्री के अंदर, डिनोमिनेशन के अंदर सही शिक्षा और सही बात को प्रकाशित कर सकेगा। अगर यही आत्मा नहीं रहेगा तो उल्टा पुल्टा मीनिंग बताएगा। यहाँ पर सेकंड पीटर का 3:16 में क्या बोलता है? सेकंड पीटर 3:16, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना ही नाश का कारण बन जाता है। बोले परमेश्वर प्रभु का ये आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा बिना ट्रांसलेशन करना शुरू करता है, उसका उल्टा पुल्टा ट्रांसलेशन करके खुद का ही नाश का कारण बन जाता है। बाद में उसको समझ में जब आता है 10-15 साल का बाद में, अरे ये तो मैंने गलत सिखा दिया, तब तक तो वो उसका कलेशिया बहुत आगे बढ़ गया होता है, पीछे नो टर्निंग बैक। अभी वो जो शुरू कर दिया है आदत, जो शुरू कर दिया है जो एक सिस्टम को, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको चेंज करना मतलब उसको पूरा का पूरा डिनोमिनेशन या मिनिस्ट्री को तोड़ ताड़ कर देना पड़ेगा, जो संभव नहीं होता है। तो वैसे ही रह जाता है लास्ट में। और तो ये जो पवित्र आत्मा जब नहीं होता है तो वचनों को खींच तान करके अपना ही नाश का कारण बन जाता है, उल्टा पुल्टा सिखाएगा, बताएगा। आज कलीसियाओं में यही सब चल रहा है बिना पवित्र आत्मा का वजह से, जिस वजह से आज जो है सही ढंग से क्रिश्चियनिटी को कैसे जीना चाहिए इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। जस्ट एक रिलीजन के तौर पे मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा धर्म क्रिश्चियन है, एक धर्म बना दिया क्रिश्चियनिटी को, जो कि धर्म है ही नहीं। कोई भी एंगल से क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, उसको धर्म बना दिया, धर्म बना करके रह जाता है। बस अपना धर्म मेंटेन करना है, अपना अपना धर्म है, ऐसे करके। तो ये सिर्फ मेंटेन करके स्वर्गराज में कैसे जाएगा, हेवन कैसे जाएगा ना? ऐसे ही करके हम कैसे स्वर्गराज चला जाएगा? बहुत बड़ा बात और एक है, ये होली स्पिरिट का काम। अंतिम में वचन देख के हम लोग समाप्त करेगा। इफिशियन चैप्टर 4:30, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, सील किया हो। ये पवित्र आत्मा और क्या काम करता है? छुटकारे के दिन के लिए छाप दिया है। ये पवित्र आत्मा सील का काम करता है। सोच लीजिए कि आपको बचने का छाप है, आपका अंदर पवित्र आत्मा अगर है तो आपका परमेश्वर का कृपा रहेगा, स्वर्गराज जाने का छाप भी रहेगा। अगर पवित्र आत्मा ही नहीं है तो फिर कुछ बात करने के लिए रहा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपका अंदर नहीं है मतलब आप उस लेवल तक प्रभु यीशु मसीह को भरोसा नहीं कर पाया या विश्वास नहीं कर पाया, जिस वजह से आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। आप नॉमिनल नहीं रहा, बस चलो वही नाम का क्रिश्चियन। वो कभी कभी फॉर्म में लिखना पड़ता है ना, रिलीजन, कौन सा रिलीजन से आप बिलोंग करता है, हिंदू है ना, क्रिश्चियन है ना, मुस्लिम है ना, सिख है ना, क्या है, उसमें ज़रूरत पड़ता है। इसलिए कोई ना कोई एक धर्म लेना था तो क्रिश्चियन धर्म को ले लिया, वहाँ में क्रिश्चियन लिखने के लिए उसी बस में रह जाएगा। लेकिन नो चेंजिंग, आपका अंदर में पवित्र आत्मा है कि नहीं है ये पता चल जाता है। पवित्र आत्मा अगर आपका अंदर में रहेगा आपका लाइफ में चेंजिंग होगा। गलत काम आप कर ही नहीं सकते, अगर कर भी लिया तो भी कॉन्सेंस आपको मरते रहेगा जब तक आप कन्फेस नहीं करेगा उस गलत चीज़ को। ये पवित्र आत्मा किसी किसी को मिलता है लेकिन बाद में क्या करता है, बुझा देता है। ये और भी भयानक चीज़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5:19, आत्मा को ना बुझाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आत्मा बुझ सकता है। हम आत्मा को कैसे बुझा देता है? आत्मा हमको बार बार सिखाता है। अगर पवित्र आत्मा किसी के पास में अगर आप फील किया होगा तो भी बहुत से लोग पवित्र आत्मा को बुझा देता है। वो बार बार हमको कुछ गलत करने से रोकता है लेकिन हम उसको मानता नहीं है। वो गलत करते रहते हैं, करते, एक भी उसका बात नहीं मानता है, अपने शरीर का अभिलाषाओं में खो जाता है। आत्मा को आप बुझा देता है, जो छाप दिया हुआ है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार के दिन के लिए, आपको छुटकारे के दिन के लिए, छुटकारा पाने के लिए ये छाप दिया गया है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा ही नहीं रहेगा तो छुटकारा भी कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब छुटकारा नहीं मिलेगा हमको बिना पवित्र आत्मा का। बहुत सारे एरिया में हमको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो आज
पवित्र आत्मा का इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है, कितना इसका इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होता है तो हमारा जीवन में क्या क्या मतलब पर्सनली खुद का जीवन से लेकर के पूरा कलीसिया तक, सारा क्रिश्चियनिटी तक इसका इफेक्ट जा रहा है बिना होली स्पिरिट की वजह से। ज़्यादातर 100 में 60% या 50% या 60% जो है बिना पवित्र आत्मा का इंटरप्रिटेशन की वजह से ही सारा क्रिश्चियनिटी में अप्स एंड डाउन हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है ना। एक एक दूसरा को देखने मन नहीं है, एक एक दूसरा को सुनने मन नहीं है, एक एक दूसरा को देखने मन नहीं है। क्यों? यही बिना होली स्पिरिट की वजह से। पवित्र आत्मा के अंदर में इतना प्रेम भरा हुआ होता है, इतना मतलब दया से भरा हुआ होता है कि हर एक इंसान को परमेश्वर का पुत्र और पुत्री का रूप से देखता है, और इसका आत्मा कैसे बचे यही देखता है। तो सारा चीज़ें ख़त्म हो जाता है, घिन भावना, जेलसी ना, गलत थिंकिंग्स, गलत बातें, बुराई करना, बुराई के लिए सोचना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाता है जब पवित्र आत्मा आता है। तो बिना पवित्र आत्मा का क्या क्या कांड होता है इस पृथ्वी में, क्रिश्चियनिटी के अंदर में, आज हम लोगों ने देखा है। इसलिए कोशिश करें ज़्यादातर, अगर पवित्र आत्मा अगर आपने फील नहीं किया है तो प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं है, या कहीं पर कोई प्रेयर ग्रुप के बीच में जाना पड़ेगा, या प्रेयर सेंटर में जाना पड़ेगा, या आपको कहीं में जंगल में अकेला अकेला जा करके बिताना पड़ेगा, ऐसा कोई जगह नहीं है। पवित्र आत्मा आपको आपका बेडरूम में मिल जाएगा, आप जहाँ रहता है वहीं में मिल जाएगा। बस शर्त इतना है कि आप अपना मन को बदलें, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करें, उसका आत्मा के लिए भूखा और प्यासा हो। बाइबल में कहता है तुम बुरे हो करके अपने बाल बच्चे को अच्छा सामान दे सकते हो, तो वो स्वर्गीय पिता अपने बच्चे को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा भला लोक में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो होली स्पिरिट के लिए ज़्यादातर कोशिश कीजिए। पवित्र आत्मा एक बार अगर प्राप्त हो जाएगा, आप कभी सूखेगा नहीं। आज लॉकडाउन का समय में कितने लोगों का आत्मा सूख गया। आत्मा सूख गया मतलब उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, अभी चर्च जाने मन नहीं हो गया, क्योंकि 4-5 महीना चर्च नहीं गया, घर में बैठ बैठ के आदत हो गया, अभी चर्च जाने के लिए इंटरेस्ट खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? रीज़न क्या है? पवित्र आत्मा नहीं मिला उसको। बपतिस्मा तो लेकर के 4-5 साल 20 साल हो गए, वो डाउन क्यों हो गया भाई? उसको पूछेगा रे आप क्यों डाउन हो गया? संगति नहीं होने की वजह से हम डाउन हो गया, और फेलोशिप नहीं होने की वजह से डाउन हो गया। लॉकडाउन था ना, इसलिए हम नहीं जा पाए, इसलिए संगति नहीं करके हम डाउन हो गया। अच्छा, डाउन हो गया, इसका मतलब अब बपतिस्मा कब लिया था? हम तो 15 साल पहले हम बपतिस्मा ले लिया था। इसका मतलब 15 साल हो गया, अभी तक पवित्र आत्मा ही नहीं मिला उसको। अगर होली स्पिरिट मिलेगा तो उसको कहीं पर भी फेंक दो, जंगल में फेंक दो, जंगल जला देगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना घर उधर ही बना लेगा। ये ताकत सामर्थ्य है पवित्र आत्मा का, इतना सामर्थ्य आत्मा है ये पवित्र आत्मा। लेकिन इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आज चर्चेस में और यूट्यूब में कहीं पर भी आप वीडियो देखिए, हीलिंग वही सब सिर्फ दिखाई दे। और मार्केट में जो बिकता है वही दिखाता है, बोला है ना, जो वही दुकान में अवेलेबल मिलता है। तो लोग भी ज़्यादातर वही हीलिंग कोई देखता है। इसलिए प्रीचर लोग भी समझ में आ गया कि हीलिंग वाला अगर वीडियो बना के डालेगा तो इसका बहुत ज़्यादा व्यूज आता है, इसलिए यही वाला ही बना के भेजते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आदमी को पवित्र आत्मा के बारे में या स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, उद्धार के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको सिर्फ मिरेकल्स चाहिए। बिना होली स्पिरिट का यही सब चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो होली स्पिरिट कितना इंपॉर्टेंट है आज हम लोगों ने देखा। ये जब नहीं होगा तब क्या होगा? एक कलीसिया, एक मिनिस्ट्री, एक डिनोमिनेशन में अगर पवित्र आत्मा अगर नहीं रहेगा तो उस डिनोमिनेशन का क्या हालत होगा सोच के देखिए। क्योंकि बिना होली स्पिरिट तो वो बाइबल कभी इंटरप्रेट कर सकेगा ही नहीं। संडे में आके प्रीचिंग करेगा भी तो वो शरीर से करेगा, आत्मा से करेगा नहीं। मरे हुए लोगों के बीच में एक मरा हुआ आदमी प्रीच कर रहा है। तो ये एक कहावत बोला जैसे, बिना पवित्र आत्मा का ना दाल में अगर उल्लू बैठा है तो अनजाने गुलिस्तां क्या होगा, वही वाला ही आज दुनिया में चल रहा है। तो ये होली स्पिरिट का इंपॉर्टेंस के बारे में आज हम लोगों ने देखा। ये होली स्पिरिट हमारा ज़िंदगी भर से लेकर के जब सल्वेशन का समय जब आता है तब तक के लिए ये हमारा ज़रूरी है ना, हर एक चीज़ों के लिए ज़रूरी है।
छोटा मोटा जो सर्टिफिकेट हम लोग बनाता है वो हमारा नौकरी तक जरूरी होता है, रिटायरमेंट तक जरूरी होता है, वो सर्टिफिकेट काम आता है। वैसे ही ये वाला होली स्पिरिट हमारा उद्धार का समय तक काम आएगा। इसी चीज़ के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है आदमी को ना, जबकि यही असली चीज़ है। इसी के ऊपर में फोकस करना चाहिए। रात दिन रो रो के प्रार्थना कीजिए, नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। आराम से बैठे बैठे आने वाला नहीं है। दोनों मिलेगा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, छोड़ो क्या करना है। अरे छोड़ो क्या करना चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा लाइफ से रिलेटेड है, ये हमारा आत्मा का जीवन से रिलेटेड है। इसका इंपॉर्टेंस को समझें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम लोगों ने देखा इसका क्या क्या काम है, ये है क्या चीज़, क्या क्या काम करता है, और ये होने से और नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में आज हम लोगों ने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कोशिश करें अधिक से अधिक इसको प्राप्त करने के लिए यत्न में लगे रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पर सभी के जीवन में आशीष करें। आमीन।